सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का वचन है, आप देख सकते हैं, लूका अध्याय 8 का पद संख्या 9। उसके चेलों ने उनसे पूछा कि इस दृष्टांत का क्या अर्थ है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांत में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए नहीं देखे और सुनते हुए न समझे। प्रभु यीशु मसीह अक्सर करके अपने चेलों से या जितने भी प्रभु यीशु मसीह को सुनते थे, उनके उपदेशों को सुनते थे, उसमें वो दृष्टांतों में बात किया करते थे। दृष्टांतों में बात करने की एकमात्र वजह थी कि बाइबल का जो वचन है, उसका जो भेद है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझने की शक्ति और सामर्थ प्रभु ने दिया है। लेकिन हर कोई बाइबल के भेदों को, बाइबल के रहस्यों को नहीं समझ सकता। अक्सर लोग बाइबल पढ़ते हैं तो उसके शाब्दिक अर्थों को निकालते हैं, या वो ऐसे अर्थ बताते हैं जो सांसारिक हैं, जिन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल की समझ नहीं मिली है, जिन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला है, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो प्रभु को जानते नहीं, वो भी नए हैं और वो पहली बार बाइबल पढ़ रहे हैं या बाइबल के वचनों को सुन रहे हैं, या विश्वासियों से वो जब उपदेश सुनते हैं, क्योंकि उन्हें स्वर्ग राज का भेद उनके ऊपर प्रकट नहीं किया गया, तो वो उन भेदों के रहस्यों को, जो बाइबल के रहस्य, वो अक्सर उसे समझ नहीं पाते। इसलिए उन्हें प्रभु दृष्टांत के द्वारा समझाया करते थे। आज बहुत से प्रचारक भी हैं, जब वो किसी नए नए विश्वासी से मिलते हैं तो उसे दृष्टांत के ही द्वारा वचन को समझाते हैं, क्योंकि अभी उन्हें वचन का भेद पवित्र आत्मा के द्वारा उन पर प्रकट नहीं हुआ है। और यदि आप बिना दृष्टांत के उन्हें समझाएंगे तो बाइबल के एक भी वचन के भेद को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अभी उनके अंदर बाइबल को समझने का, बाइबल के वचनों को समझने का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। बाइबल कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन बाइबल कोई भी समझ नहीं सकता है जब तक कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित ना हो, जब तक कि उन वचनों का भेद प्रभु उस व्यक्ति के ऊपर प्रकट न करे, तब तक वो बाइबल को सिर्फ पढ़ सकता है, लेकिन वो बाइबल के गूढ़ रहस्यों को, बाइबल के गंभीर भेदों को नहीं समझ सकता। एक नया विश्वासी हो या कोई अविश्वासी व्यक्ति हो, यदि वो पहली बार बाइबल पढ़ता है तो बाइबल किसी आम पुस्तक जैसी नहीं है कि आप उसके सारे बातों को समझ लेंगे। उसके लिए आपको पवित्र आत्मा के ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रज्ञा की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब पवित्र आत्मा हमें बाइबल के भेदों को हमारे ऊपर प्रकट करती है, बाइबल के रहस्य को हमारे ऊपर प्रकट करती है, आपने देखा होगा बहुत से प्रचारक और बहुत से प्रभु के जितने भी सेवक हैं, जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वचनों के भेद को समझाते हैं तो अक्सर एक दूसरे का वचन का जो भेद है वो आपस में एक दूसरे से मिलता है, क्योंकि पवित्र आत्मा सबसे एक ही बात करती है। ये हो सकता है कि वचन के भेद अलग अलग हो, क्योंकि एक वचन के कई अर्थ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रचारक उन्हीं बातों को बताते हैं जो कि दूसरे प्रचारक बताते हैं, यानी कि प्रभु ने उनको भी उसी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया है, वो वही अर्थ बताते हैं जो कि दूसरा प्रचारक बताता है, क्योंकि उन दोनों को सिखाने वाला शिक्षक एक है, उन दोनों का मार्गदर्शन करने वाला शिक्षक एक है, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो हमें सिखाती है वो किसी अविश्वासी को या किसी नए विश्वासी को नहीं सिखाती है, जब तक कि वो व्यक्ति प्रभु में मजबूत ना हो जाए, जब तक कि वो व्यक्ति ईश्वर को अपने जीवन में ग्रहण न कर ले, जब तक कि वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ना हो जाए, तब तक वचन का कोई भी भेद, कोई भी रस वो कभी समझ नहीं सकता है। जिस प्रकार समुद्र के तह में जाकर बहुत सी कीमती चीज़ें प्राप्त होती हैं जब हम उसके बिल्कुल गहराइयों में जाते हैं, लेकिन जब हम ऊपर होते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। वैसे ही जब बाइबल की गहराइयों में जाने के लिए हमें पवित्र आत्मा हमारी सहायक है, वो हमें ज्ञान, बुद्धि, प्रज्ञा प्रदान करती है, वो हमें वचनों को समझने का, वचन हमसे क्या बातें करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन हमें क्या सिखाता है, वो सारा भेद, सारी बातें पवित्र आत्मा हमें बताती है और वो बाइबल के गहराइयों तक ले जाती है, और उन सारे गहराइयों के में जाकर हम उन वचनों के भेद को समझ पाते हैं। ठीक उसी प्रकार हर एक प्रचारक, हर एक प्रभु को जानने वाला, हर एक प्रभु को समर्पित व्यक्ति से आप यदि बाइबल का कोई एक वचन पूछेंगे तो वो भी वही अर्थ बताएगा जो दूसरा बताएगा, जो तीसरा बताएगा, जो चौथा बताएगा। यानी सबके सभी पवित्र आत्मा से संचालित है, सबके सभी सारे प्रचारक, सारे प्रभु को मानने वाले का शिक्षक, गुरु एक है, वो है पवित्र आत्मा। लेकिन नया विश्वासी या अविश्वासी उस वचनों को कभी समझ नहीं पाएगा। इसलिए प्रभु औरों से दृष्टांतों के द्वारा बात करते थे, ताकि वो बाइबल के गहरे भेदों को उन तक पहुंचाते हुए उन्हें समझा सके कि वो वचन क्या कह रहा है। प्रभु आप सभी भाई बहनों को इस वचन के द्वारा आशीष दे, और प्रभु आपको वचन पढ़ने की और वचन को समझने की शक्ति और सामर्थ प्रदान करे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।